हेलो फ्रेंड्स, गुजरात की राजधानी गांधीनगर से करीब 13 किलोमीटर दूर एक गांव है डिंगुचा नाम का। वैसे तो इस गांव की जनसंख्या 3000 के आसपास है, लेकिन आधे से ज्यादा घरों पर ताले लगे पड़े हैं। बताया जाता है कि करीब 1800 गांव वाले अब डिंगुचा में नहीं रहते। दिस पीपल लिव्ड नॉट ओनली देयर विलेज बट ऑल्सो द कंट्री। आज भी डिंगुचा में प्लेस टू प्लेस पर इसे पोस्ट लगे है। स्टडी इन यूके, कैनेडा, प्री एप्लीकेशन, ऑफर लेटर इन 3 डेज। सबसे ज्यादा ऐड अगर आपको इस गांव में किसी चीज की दिखेगी तो वो है यूएसए और कनाडा वीजा लेने की। कई एड्स में तो सीधा लिखा गया है कि यू विल गेट वीजा विदाउट गिविंग एनी एग्जाम। जनवरी 2022 की बात है। अपने गांव में बाकी लोगों को अमेरिका जाता देखकर डिंगुचा का एक परिवार ने यही करने का डिसीजन किया। 19 साल के जगदीश पटेल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कनाडा की फ्लाइट पकड़ते हैं, जबकि अपने गाँव में पहले यह एक टीचर की नौकरी किया करते थे और बाद में अपने भाई के गारमेंट बिजनेस में हाथ बटाते थे। लेकिन इनकी कमाई पूरे परिवार की महीने की कमाई सिर्फ 9000 हो पाती थी। जाहिर सी बात है कि पैसों की कमी के चलते और बेरोजगार की वजह से उन्होंने यह डिसीजन लिया और बड़ी मुश्किल से 65 लाख इकट्ठे कर पाते हैं एक एजेंट को देने के लिए, जो इन्हें अमेरिका तक लेकर जाएगा डोंकी प्रोसेस के थ्रू। इनकी पत्नी वैशाली बेन का सपना था कि वह अमेरिका में जाकर एक ब्यूटी सैलून में काम करे और जगदीश अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देना चाहते थे। इसी आखिरी उम्मीद में ये लीव देयर विलेज और 12 जनवरी को टोटो की फ्लाइट पकड़ते हैं। इस डोंकी प्रोसेस का मतलब था कि इनका एजेंट इन्हें यूएसए कनाडा बॉर्डर के पास तक ड्रॉप कर देगा और बाकी रास्ता इन्हें पैदल चलकर जाना होगा और अमेरिकन बॉर्डर इलीगल क्रॉस करना होगा। लेकिन टोरंटो में लैंड करने के बाद करीब 1 हफ्ता ही बीता था कि पुलिस को पूरे परिवार की डेड बॉडीज आर फाउंड बॉर्डर से सिर्फ 12 मीटर दूर मिली। इन चारों ने बेहद ही बर्फीले में मौसम में दम तोड़ दिया था। ये शायद इस बात से अनजान थे कि यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस की ठंड में इन्हें बॉर्डर क्रॉस करना पड़ सकता है। यह एक बहुत ही दर्दनाक अंत इस कहानी का। लेकिन जगदीश का परिवार ही नहीं है ऐसा। हर साल हजारों की संख्या में इंडियंस कोशिश करते हैं कि इलीगल यूएसए, यूके जैसे देशों में जाने की इस डोंकी प्रोसेसर के जरिए, और इनमें से कई सारे अपनी जान गंवा देते हैं। इस कोशिश में यही कारण यूएसए मैक्सिको बॉर्डर को वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजर बॉर्डर कहा जाता है। इसी मुद्दे पर एक नई फिल्म आई है राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की डंकी नाम से। तो आज के इस वीडियो में हम डंकी प्रोसेस क्या है वो समझते हैं। 21 दिसंबर को रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म डंकी ऐसे ही प्रवासियों पर आधारित है। अपने देश से बाहर निकलने के लिए बहुत से लोग अवैध रूप से यात्रा करते हैं। जिस रास्ते से लोग इसे अवैध यात्रा को करते हैं उसे डंकी रूट कहा जाता है। डंकी एक पंजाबी मुहावरा से लिया गया है जिसका अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। सरल शब्दों में कहे तो जब लोगों को अलग अलग देशों में रोक कर अवैध तरीके से दूसरे देश भेजा जाता है तो उसे गधा मार्ग कहा जाता है। पंजाबी में डंकी का अर्थ है कूद कर छलांग लगाकर अवैध रूप से कहीं जाना। अमेरिका, कनाडा और कुछ यूरोपीय देशों तक पहुंचने का यह एक खतरनाक रास्ता है जिसे अवैध अप्रवासन भी कहा जाता है। इन रास्तों से लोगों को अवैध रास्तों ने कनाडा, अमेरिका या यूरोप भेजा जाता है। भारत से सबसे लोकप्रिय डंकी रूट का पहला पड़ाव लैटिन अमेरिकी देश तक पहुंचना है, जहां इक्वाडोर, बोलिविया और गुयाना जैसे देशों में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल है। ब्राजील और वेनेजुएला समेत कुछ अन्य देश भारतीयों को आसानी से पर्यटक वीजा दे देते हैं। एक प्रवासी का रूट इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसके एजेंट के किन देशों में लिंक है। यह लिंक से मतलब मानव तस्करी के नेटवर्क से है। इस प्रकार लैटिन अमेरिकी देशों तक पहुंचना कठिन नहीं है, हालांकि इसमें महीनों लग सकते हैं। शब्द गधा मार्ग की उत्पत्ति पंजाबी शब्द डंकी से हुई है जिसका अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। एग्जाम्पल के लिए व्यक्ति यूरोप संघ के शेंगेन क्षेत्र के लिए पर्यटक वीजा प्राप्त कर सकते हैं जिसमें 26 देशों में मुक्त आवाजाही की अनुमति मिलती है और फिर सलाहकारों या एजेंटों की मदद से अवैध रूप से यह यूके में प्रवेश कर सकते हैं। ये एजेंट अक्सर नकली दस्तावेजीकरण से लेकर शिपिंग, कंटेनरों के माध्यम से तस्करी तक की सेवाओं के लिए भारी चार्ज लेते हैं। हर साल हजारों भारतीय अपने जीवन के लिए गंभीर जोखिम के बावजूद इन तरीकों से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या यूरोप देशों में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी सीमा चार्ज और सीमा सुरक्षा के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच अवैध रूप से अमेरिकी में प्रवेश करते समय रिकॉर्ड 96,917 भारतीयों को पकड़ा गया था। हाल के वर्षों में ऐसे घुसपैठों के दौरान विशेषकरण खतरनाक मार्गों से होने वाली जान माल की दुखद क्षति के बावजूद यह संख्या सामने आई है। 96,970 भारतीयों में से 13,000 को कनाडा सीमा पर और 41,770 को
मैक्सिको की सीमा पर पकड़ा गया। रिपोर्ट के मुताबिक गदम मार्ग एक्वाडोर, बोलिविया या गुयाना जैसे लैटिन अमेरिकी देश तक पहुंचने से शुरू होता है, जहां भारतीय नागरिकों को आगमन पर वीजा या पर्यटक वीजा आसानी से मिल जाता है। कुछ एजेंट दुबई से मैक्सिको के लिए सीधे वीजा की व्यवस्था करते हैं। हालांकि मैक्सिको में सीधे उतरना अधिक जोखिम भरा माना जाता है, क्योंकि स्थानिक अधिकारी प्रवासियों को देखते ही गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका से अधिकांश एजेंट अपने ग्राहकों को कोलंबिया ले जाते हैं, जो पनामा की तुलना में अमेरिकी सीमा के करीब है, और उसी रास्ते में पड़ता है एक खतरनाक जंगल। कोलंबिया से प्रवासी पनामा में प्रवेश करते हैं, जो दोनों देशों के बीच एक खतरनाक जंगल पड़ता है, जिसे प्रवासियों को पार करना होता है। उस जंगल में कई तरह के जोखिमों सामना करना पड़ता है, जैसे साफ पानी की कमी, जंगली जानवर और कई क्रिमिनल गैंग। जंगल में प्रवासियों को डकैत और यहाँ तक कि बलात्कार का भी सामना करना पड़ सकता है। यहाँ होने वाले अपराध दर्ज नहीं किए जाते हैं, इसलिए कभी किसी सजा भी नहीं मिलती। यदि सब कुछ ठीक रहा तो यात्रा में 8 से 10 दिन लग जाते हैं। इसी बीच यदि किसी प्रवासी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए घर भेजने का कोई तरीका नहीं है। ग्वाटेमाला के साथ मैक्सिको की दक्षिणी सीमा तक पहुँचने से पहले प्रवासी कोस्टा रिका और निकारागुआ में प्रवेश करते हैं। वहाँ से उन्हें ग्वाटेमाला के साथ अल साल्वाडोर की दक्षिणी सीमा तक पहुँचने से पहले होंडुरास के साथ ग्वाटेमाला की उत्तर सीमा पार करनी होगी। अल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला के साथ दक्षिणी सीमा पर छोड़ने के बाद उन्हें होंडुरास, कोस्टा रिका, पनामा, कोलंबिया, इक्वाडोर और अंत में भारत के साथ निकारागुआ की उत्तरी सीमा तक यात्रा करने से पहले एक बार फिर होंडुरास में प्रवेश करना होगा। मौसम की स्थिति, राजनीतिक स्थितियों, मानव तस्करी, नेटवर्क आदि जैसे विभिन्न कारणों के आधार पर पूरी प्रक्रिया में 2 साल या उसके अधिक तक का समय लग सकता है। ग्वाटेमाला इस रूट पर एक बड़ा कोऑर्डिनेशन सेंटर मैक्सिको में प्रवेश करने और अमेरिकी सीमा की ओर यात्रा जारी रखने के लिए ग्वाटेमाला में प्रवासियों को नए एजेंट को सौंप दिया जाता है। और अब यहाँ शुरू होता है सरकारी एजेंसियों के साथ लुका छिपी का खेल। जब गुरदासपुर के 26 वर्षीय गुरपाल सिंह की इस साल की एक ऐसी अवैध यात्रा के दौरान मैक्सिको में बस दुर्घटना में मौत हो गई। पंजाब में अपनी बहन को आखिरी कॉल में उन्होंने बताया कि उन्हें मैक्सिकन पुलिस ने रोक लिया है और भागने के लिए जल्दबाजी में बस ले रहे हैं। जब बस दुर्घटनाग्रस्त हुई तब भी बहन कॉल पर थी। परिवार को उनकी मौत की सूचना मिलने में 1 सप्ताह लग गया। गुरदासपुर के सांसद सनी देओल ने गुरपाल का शव वापस लाने में मदद की थी। जंगल से बचना संभव है, लेकिन जोखिम से नहीं। पनामा के जंगल से बचने के लिए कोलंबिया से एक और मार्ग है जो सैन एंड्रेस से शुरू होता है, लेकिन यह ज्यादा सुरक्षित नहीं है। सैन एंड्रेस ने प्रवासी मध्य अमेरिका के देश निकारागुआ के लिए नाव लेते हैं। अवैध प्रवासियों के साथ मछली पकड़ने वाली नावें सैन एंड्रेस से लगभग 150 किलोमीटर दूर फिशरमैन्स गाय तक जाती है। वहां से प्रवासियों को मैक्सिको की ओर आगे बढ़ने के लिए दूसरी नाव पर शिफ्ट किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको को अलग करने वाली 3140 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाढ़ लगी हुई है, जिसे प्रवासियों को कूदकर पार करना पड़ता है और कई लोग खतरनाक रियो ग्रांडे नदी को पार करना चुनते हैं। हालांकि अक्सर सीमा पार करते समय अमेरिकी अधिकारी प्रवासियों को हिरासत में ले लेते हैं और फिर उन्हें शिविरों में रखा जाता है। अब उनका भाग्य इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिकी अधिकारी उन्हें सरल के लिए उपयुक्त पाता है या नहीं। और आजकल अमेरिका के लिए एक और आसान डंकी मार्ग खोज लिया गया है। कई प्रवासी पहले यूरोप जाते हैं और वहां से सीधे मैक्सिको जाते हैं। डंकी मार्ग से अमेरिका पहुंचने वाला एक प्रवासी ने बताता है कि यह सब एजेंट की पहुंच पर निर्भर करता है। यूरोप से होकर जाना आसान है, हालांकि जिस दिन यूरोप मैक्सिको मार्ग नजर में आएगा, लोग पारंपरिक मार्ग पर वापस लौट जाएंगे, जहां पर एक औसत डंकी रूट का खर्च 15 लाख से 40 लाख रुपए के बीच हो सकता है, लेकिन कई बार इसकी कीमत 17 लाख रुपए तक भी पहुंच जाती है। कुछ एजेंट अधिक पैसे के बदले में कम परेशानी वाली यात्रा का वादा करते हैं। भारत में एजेंट्स के संबंध अमेरिका तक के तस्करों से है। यदि किसी कारण से भारतीय एजेंट भुगतान करने में विफल रहे तो इसका मतलब प्रवासी की जान भी जा सकती है। परिवार अक्सर किस्तों में भुगतान करते हैं। अमेरिका में सरल पाने के लिए अपनी फाइल क्लियर होने का इंतजार कर रहा एक ट्रक ड्राइवर बताता है कि मैंने 3 किस्तों में भुगतान किया था। पहली किस्त यात्रा शुरू करने से पहले दी, फिर कोलंबिया पहुंचने के बाद, आखिर किस्त अमेरिका की सीमा के पास पहुंचने पर दिया था। अगर मेरे माता पिता भुगतान करने में विफल रहे होते तो मैक्सिको में तस्करों ने मुझे गोली मार दी होती। यात्रा के दौरान कानून प्रवर्तन द्वारा पकड़े जाने के सामान्य जोखिम के अलावा जब कोई अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या किसी यूरोपीय देश में प्रवेश करने के लिए अवैध रास्ते से चलता चुनता
होता है तो इसमें कई परेशानियां शामिल होती है। जबकि एक रिपोर्ट में जितेंद्र नाम के एक व्यक्ति का हवाला दिया गया है जिसने अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने के लिए एक मार्ग का इस्तेमाल किया था। वह और उसका समूह संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंच गए, लेकिन 11 महीने तक हिरासत केंद्र में रहने के बाद उन्हें वापस भारत भेज दिया गया। जबकि जितेंद्र नाम के व्यक्ति ने बताया कि हरियाणा से लेकर नेपाल तक लोग थे और यहाँ तक कि कुछ लोग स्पेनिश भी बोलते थे। हर कोई खुश था, हालांकि यह एक जेल थी लेकिन यह अमेरिका में थी। जितेंद्र ने याद किया कि कैसे वे एक बार रास्ते में 7 दिनों तक सांपों, बिच्छू और जहरीली मकड़ियों और बारिश के बीच एक अंधेरे जंगल में फंसे रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उनके साथ आए लोग अति खतरनाक थे क्योंकि उनके बीच प्रतिस्पर्धा थी और जितना बड़ा समूह अमेरिका की सीमा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था तभी गश्ती बलों द्वारा पकड़े जाने की संभावना उतनी ही अधिक थी। पूरा दिन चलने के बाद जब रात को सोने का समय होता है तो डर लगता है कि कोई किसी जहरीले कीड़े या जानवर का इस्तेमाल कर हमें मारने की कोशिश कर सकता है। जब पंजाब से 12 युवकों को अमृतसर से ब्रिटेन जाते समय किस परेशानी का सामना करना पड़ा, जिन्हें सबसे पहले वे अफगानिस्तान के काबुल पहुंचे और फिर कुछ देर आराम करने के बाद रूस के साइबेरिया में क्रास्नोयार्स्क के लिए रवाना हुए। जिस कंटेनर में उन्हें भरा गया उसे फिर रूस की राजधानी मॉस्को की ओर ले जा गया और अगला पड़ाव बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। वहां से एचटी रिपोर्ट में कहा गया है कि वे ब्रिटेन जाने के लिए नौका लेने के लिए पोलैंड गए, फिर जर्मनी गए और अंत में बेल्जियम या फ्रांस गए। जबकि पुलिस कंटेनरों के अंदर की गर्मी को मापने के लिए डिजिटल स्कैनर का उपयोग करती है ताकि यह देखा जा सके कि कोई व्यक्ति छिपा हुआ है या नहीं। इससे बचने के लिए अवैध प्रवासी कथित तौर पर खुद को मोटे काले प्लास्टिक के थैलों में लपेट लेते हैं और उन्हें नशीला पदार्थ दिया जाता है और कुछ अपने सपनों के गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही दम घुटने से मर जाते हैं। केंद्रीय एजेंसियों और गुजरात पुलिस के सूत्रों ने कहा कि हालांकि हर साल कई भारतीय अमेरिका में पकड़े जाते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को निर्वासित किया जाता है क्योंकि कुछ को मानवीय आधार पर वहां आश्रय मिलता है। सोशल मीडिया पनामा के जंगलों के वीडियो से भरा पड़ा है। भारत और पाकिस्तान के पंजाबियों द्वारा रिकॉर्ड किए गए इन वीडियो में एक सीधा सा संदेश छिपा होता है, कभी भी यह रास्ता न अपनाए, इसके बजाय अपने देश में काम खोजे। हालांकि ऐसी अपीलों का बहुत प्रभाव नहीं पड़ा है। न ही रास्ते में प्रवासियों को प्रताड़ित किए जाने या मरने की भयानक वीडियो से लोग जागरूक हुए हैं। लोग अब भी अमेरिका जाने के अपने सपने के लिए सब कुछ जोखिम में डालते हैं। पहले पंजाब और हरियाणा में लोकप्रिय डंकी रूट को अब गुजराती खरीदार भी मिलने लगे हैं और डंकी फिल्म के साथ रिलीज हुई सालार फिल्म में बताए गए कांसार के बारे में आप जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए।